बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज एक अहम मसला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ज़माना बदलता जा रहा है, किस तरह से बदलते हुए ज़माने में हम अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को बचा सकेंगे। आज की बैठक में इसी अहम मसले पर गौर किया जाएगा। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। 1998 में कोडक में 1,70,000 मुलाजमीन काम कर रहे थे। वो दुनिया में 85% फोटो पेपर फरोख्त करने वाली कंपनी थी। कुछ सालों में डिजिटल फोटोग्राफी ने कोडक को बाजार से निकाल बाहर किया और ये कंपनी दिवालिया हो गई। इसके तमाम मुलाजमीन सड़क पर आ गए। कंपनी के मयार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो मार्केट से बाहर हो गई। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सिर्फ ये थी कि कंपनी ने अपने आप को वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं किया था। ये इस सिलसिले का ना तो नुक्ताए आगाज है और ना ही नुक्ताए इख्तिताम। ये सिलसिला हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। जो लोग वक्त की रफ्तार का साथ देंगे वो बाकी रहेंगे और जो रफ्तार का साथ नहीं देंगे वो बाकी नहीं रह पाएंगे। इकबाल ने कहा था, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। और जो लोग ठहरने की कोशिश करेंगे वो वक्त को तो ठहरा नहीं सकेंगे, लेकिन वक्त उन्हें जरूर कुचल देगा। याद रखिए, आने वाले 10 साल में दुनिया पूरी की पूरी तब्दील होने वाली है। आज चलने वाली सनतों में से 70 से 90% सनतें अगले 10 साल में बंद होती या तब्दील होती नजर आती हैं। इसकी एक मिसाल यूं समझ लीजिए कि उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। अपनी एक भी कार न होने के बावजूद उबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। और दिलचस्प बात यह है कि उबर के पास कोई गाड़ी नहीं तो एयरबीएनबी के पास अपना कोई होटल भी नहीं है। कहा जाता है कि अब अमेरिका में नौजवान वुकला के लिए कोई काम बाकी नहीं है, क्योंकि IBM वॉटसन सॉफ्टवेयर एक लम्हे में बेहतरीन कानूनी मशवरे देने लगा है। अगले 10 साल में 90% अमेरिकी वकील बेरोजगार हो जाएंगे और जो 10% बचेंगे वो सिर्फ इसलिए बचेंगे कि वो सुपर होंगे। वॉटसन नामी सॉफ्टवेयर इंसानों के मुकाबले में कैंसर की तशखीस 4 गुना ज्यादा दुरुस्त तरीके से सरअंजाम दे रहा है। कहा जाता है कि 2030 तक कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो चुके होंगे। अगले 10 साल में इस वक्त मौजूद 90% कारें दुनिया की सड़कों से गायब हो चुकी होंगी और जो बाकी बचेंगी वो या तो हाइब्रिड होंगी या इलेक्ट्रिक कारें होंगी। पेट्रोल की खपत में 90% तक कमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जाहिर है कि जब पेट्रोलियम के इस्तेमाल में कमी आएगी तो अरब ममालिक की माशी हालत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। नजर यूं आ रहा है कि मुस्तकबिल में ड्राइवरलेस बसेस आएंगी और इनके नतीजे में हादसात में भी बहुत कमी आएगी और सड़कों पे रश और ट्रैफिक जैम और पार्किंग जैसे मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि शायद मुस्तकबिल में ड्राइवर जैसी कोई नौकरी बाकी नहीं रहेगी। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले हर गली में एक 2 पब्लिक कॉल ऑफिसेज, जिन्हें PCOs कहा जाता था, नजर आते थे। लेकिन उसके बाद जब हर एक शख्स की जेब में कम अज कम एक मोबाइल फोन आ गया तो PCO का कारोबार बंद होना शुरू हो गया। वो तमाम लोग जो PCO चला रहे थे उन्होंने फोन का रिचार्ज चलाना शुरू कर दिया।
अब सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची है कि रिचार्ज के लिए लोग किसी दुकान के मोहताज नहीं रहे, वो ऑनलाइन रिचार्ज करने लगे हैं। आजकल मार्केट में हर तीसरी दुकान पर मोबाइल फ़ोन फरोख्त किए जा रहे हैं, या उनके लवाजमात फरोख्त किए जा रहे हैं, या उनकी मरम्मत की जा रही है। लेकिन मुस्तकबिल में खुदा जाने इन दुकानों का भी क्या बनेगा। आज सब कुछ ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया जा रहा है, और तो और रेलवे, बस और एयर सर्विसेज के टिकट्स भी ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। पैसे का लेन देन भी नकदी की सूरत में तकरीबन खत्म होता चला जा रहा है, और अब ऑनलाइन ही सारा लेन देन करने का रिवाज हो चुका है। करेंसी नोट की जगह प्लास्टिक मनी, और अब उसकी जगह डिजिटल मनी ने ले ली है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और वक्त की रफ्तार का साथ देना होगा। वक्त के साथ साथ खुद को, अपने कारोबार को, अपने रोजगार को ढालना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ वही होगा जो उन लोगों के साथ हुआ जो एक जमाने में तांगा चलाया करते थे। लेकिन जब चिंची रिक्शा का रिवाज आया तो उनमें से बहुत सौ ने चिंची रिक्शा ले लिए, चलाना शुरू कर दिए, और इस तरह वो अपने घर का तांगा आज भी चला रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने उस जमाने में ये जिद की कि वो तांगा नहीं छोड़ेगा और चिंची को नहीं अपनाएगा, तो यकीनन आज उसके लिए अपने घर का तांगा चलाना बहुत मुश्किल हो गया होगा। तो दोस्तों, अपने आप को वक्त की रफ्तार के मुताबिक ढालिए, मुस्तकबिल के ट्रेंड्स को, मुस्तकबिल के रुझानात को पहले से देखते रहिए, और जहां आपको मुनासिब लगे, आपको लगे कि यहाँ पे हमें अपने आप को तब्दील करना चाहिए, ऐसी ही सूरत में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल के मुताबिक हम अपना बचाव कर सकते हैं। वहाँ इसमें किसी किस्म की कमी मत छोड़िए। आने वाले वक्तों में दुनिया में सिर्फ वही लोग सरवाइव करते हुए, बाकी रहते हुए नजर आएंगे जो वक्त की तेज रफ्तार का साथ दे सकेंगे, और इसके लिए पहले इस रफ्तार को भांपना पड़ेगा।